प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, कल 14 नवंबर को हम लोग शुभ दीपावली मनाने जा रहे हैं। दीपावली का तो शाब्दिक अर्थ भी समझिए, दीप माला, दीप धन अवली, अवली का मतलब होता पंक्ति, दीप की पंक्तियाँ। सो दोस्तों, हम हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों में अलग अलग, जैसे त्रेता युग, द्वापर, इन सारे अलग अलग युगों में इस दिन कई महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। पहला तो सर्वविदित है भारतवर्ष में कि 14 वर्ष वनवास काट के भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या वापस लौटी थी। जब वो असुरों का वध करके 14 वर्ष वनवास काट के माता सीता को साथ लेके आ रहे थे, तो जन जन में हर्षोल्लास की भावना थी। तो अपनी खुशी प्रकट करने के लिए दीपोत्सव मनाया, उनका स्वागत किया। अब इस दिन और कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। पहला तो भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण इसी दिन नरकासुर का वध किए थे। भगवान विष्णु इसी दीपावली के दिन हिरण्यकश्यप का वध किए थे, वो भी बहुत बड़ा राक्षस हो गया था। इसी दिन भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसी दिन महाकाली ने राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया था माता जी ने। इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को छला था, क्योंकि वो बहुत प्रतापी राजा था। अपने धर्म कर्म से पूरे तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर लिया था। इससे देवता बहुत भयभीत हो गए थे। तो भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके 3 पग जमीन मांग ली थी। इसी दिन महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। सो दोस्तों, इसी दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी, धन्वंतरी और कुबेर प्रकट हुए थे। सो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में कोने कोने हर वर्ग के लोग दीपोत्सव मनाते हैं। अच्छा, दीपोत्सव मनाना सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसी दौरान कुछ ऐसे जीवाणु वातावरण में होते हैं जिनकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। लेकिन जब आप दीपोत्सव मनाते हैं, चारों तरफ दीपावली मनाते हैं, दीप जलाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे जर्म्स मर जाते हैं। और घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर में दिव्यता आती है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, आपकी भावना अच्छी हो जाती है। और आप में खुशी किस बात की होती है कि इसी दिन कई राक्षसों का वध किया था। और ये पूरा सप्ताह 5 दिनों तक ये दीपोत्सव मनाया जाता है। दूसरे दिन यम द्वितीया मनाते हैं। यम द्वितीया के दिन महाराजा यम, जो काल के देवता हैं, वो अपने बहन के घर गए थे। बहन ने उनका स्वागत किया था और वरदान मांगे थे कि जो यमुनोत्री के दर्शन करने आ जाए, वो उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण कारण हैं दोस्तों। सो सभी लोग इस दिन, चाहे कल कारखाने हों, घर हो, ऑफिस हो, विधिवत सफाई होती है, विधिवत दीपोत्सव किया जाता है और हर्षोल्लास से दीपावली मनाते हैं। तो ये कई महत्वपूर्ण कारण आप जान गए होंगे, बहुत सारे लोग जानते रहे होंगे और कुछ लोग, हमारे भाई लोग, नहीं भी जानते रहे होंगे। तो जो हमें ज्ञान था हमने आपको बताया। अब दोस्तों, एक आज की एक ज्वलंत समस्या भी है इसके साथ साथ। देखिए, दीपोत्सव मनाएं और
भगवान राम का या ये जितने देवता राक्षसों का वध किए, उनका स्वागत के लिए आप ताली बजा सकते हैं और दीपोत्सव मना सकते हैं। लेकिन पटाखा, एक समय था जब जनसंख्या कम थी भारत देश की और वायु प्रदूषण कम था। आज वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि भाइयों जीना दूभर होता जा रहा है। ऐसे वक्त में, क्योंकि ये शरद टाइम में जब ठंडक शुरुआत होती है, तब ऐसा वातावरण बन जाता है कि जो धरती पे जो भी आग जलाएं या किसी भी तरह का कोई धुआं होता है तो ये आसमान में ऊपर नहीं जाता है, ये एक परत बन जाती है और ये हमारे इसी के नीचे रहता है। तो इससे हमको कई तरह की बीमारियां, कई तरह की परेशानियां होती हैं। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि दीपोत्सव करें, मिठाइयाँ बांटें, ताली बजाएं, स्वागत करें भगवानों का, ईश्वर का, उन देवताओं का, लेकिन पटाखा न जलाएं, फूलझड़ी न जलाएं। इससे खुशी नहीं होती है, इससे कई तरह की दुर्घटनाएं भी होती हैं। हाथ जल जाते हैं, घरों में आग लग जाती है, बच्चे छोटे छोटे उत्साह में वो जल जाते हैं, आंखें कई लोगों की चली जाती हैं, मतलब बहुत तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पूरा वातावरण गंदा हो जाता है और धुएं से मतलब इतना कष्ट होता है कि जिसके घर में, भगवान न करें किसी के घर में कोई अस्थमा का मरीज हो, हार्ट अटैक का मरीज हो, कैंसर हो, बहुत सारे की बीमारियां हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनको बहुत पीड़ा होती है। आप कोई काम करना चाहते हैं, भगवान के किए हुए कार्यों को याद करके खुशी मनाना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं, तो धुआं, धक्कड़, पटाखा, बारूद से क्या वो आएंगी? वो तो ऐसी जगह नहीं जाती जहाँ गंदगी होती है। साफ सफाई करें। और इतना कूड़ा हो जाता है कि लक्ष्मी माता तो कतई नहीं आएंगी। ज़बरदस्ती से किसी के घर में पहुँच गई तो पहुँच गई, लेकिन भूल जाइए कि आप पटाखा जला दिया, रात को तो सफाई करोगे नहीं। माता लक्ष्मी तो रात को ही आएंगे। आपके यहाँ कूड़ा काट कर गंदगी है तो कैसे आएंगे? सो दोस्तों, विनम्र निवेदन है कि विधिवत सफाई रखें और वातावरण को स्वच्छ रखें। धूप अगरबत्ती जला सकते हैं, ताली बजाइए, घंटा बजाइए, थाली बजाइए, ईश्वर का स्वागत कीजिए, लेकिन पटाखा मत जलाएं। वातावरण को प्रदूषित ना करें। फ़र्ज कीजिए आपके घर में कोई दमा का मरीज हो, उससे पूछिए कि उस प्रदूषण से उसका क्या हाल होता है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोग सभी समझदार हैं। ये काम पटाखा और फुलझड़ी, किसी तरह का जो धुआं जिससे पैदा हो, वो काम प्लीज़ मत कीजिएगा। और बाकी ये समय, मैं कहता हूँ 17 तरह के त्यौहार इस 5 दिनों में आते हैं। भाई दूज भी आता है, बहुत सारे, कितने गिनाएं, कुछ तो हम बता ही चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शुभ दीपावली। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी आपके घर में आएँ, जो सफाई रखें लक्ष्मी जी उन्हीं के घर में आएँ, और जो बारूद, कूड़ा करकट घर के अंदर बाहर करें, लक्ष्मी जी वहाँ ध्यान से जाएं। सो दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, आनंदित रहें और किसी तरह की दुर्घटना दीपावली के दिन ना हो। सावधानी से गाड़ी चलाएं, खूब आनंद मनाएं। जय श्री राम।